हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सदन में विपक्ष ने देहरा चुनाव में महिला मंडलों को दिए गए पैसों को लेकर सदन में जमकर हंगामा किया। भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने सदन में प्रश्नकाल में ये प्रश्न उठाया, जिसका सत्ता पक्ष की ओर से उप मुख्यमंत्री द्वारा सही जवाब नहीं दिया गया, जिस पर विपक्ष ने सदन में ही नारेबाजी शुरू कर दी और सदन से वॉकआउट कर बाहर आ गए। विपक्ष ने देहरा का चुनाव रद्द करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल में खूब हंगामा देखने को मिला। हमीरपुर भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में बीते वर्ष हुए उपचुनाव में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए और चुनाव के दौरान कांगड़ा बैंक से महिला मंडलों को लाखों रुपए बांटने की बात कही, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इसको लेकर सूचना एकत्रित की जा रही है और केंद्र सरकार ने भी चुनाव के दौरान किसानों के खाते में पीएम किसान निधि के पैसे डाले हैं। ऐसे में महिला मंडलों को बैंक से पैसे डालने में कुछ गलत नहीं है, जिस पर काफी बवाल हुआ और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि देहरा विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर का चुनाव रद्द होना चाहिए, क्योंकि आचार संहिता के दौरान महिला मंडलों को पैसे बांटे गए हैं और चुनाव को प्रभावित किया गया है। सरकार के पास जवाब नहीं है। ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त का जिक्र उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जबकि पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त पहले से चल रही योजना के तहत डाली जाती है। मुख्यमंत्री की पत्नी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इसको लेकर देहरा से भाजपा उम्मीदवार चुनाव आयोग या कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। जब माननीय विधायक आशीष शर्मा जी ने देहरा के उपचुनाव के दौरान वहां सैकड़ों महिला मंडलों को पैसा देने की बात पर प्रश्न उठाया, तो हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने पहले तो जवाब ये दिया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। तो आशीष शर्मा जी ने खड़े होकर के कहा कि मेरे पास सूचना है थोड़ी, लेकिन हम पूरी सूचना चाहते हैं, और जो सूचना इनके पास थी वो रिकॉर्ड पर है। इन्होंने जानकारी दी बहुत सारे महिला मंडल को 50,000 1 लाख रुपए उनके खाते में, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वहां पर लगा हुआ था, उपचुनाव हो रहा था और उस उपचुनाव में मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ओर से वहां पर पैसा डाला गया और कोड ऑफ कंडक्ट लागू था। और सारी बात को मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से समझना चाहिए। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, उस दौरान कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक से इस प्रकार से नहीं की जा सकती है, सिवाय सिर्फ जो स्थापित जो चली हुई योजना है उसके सिवाय। और उप मुख्यमंत्री बार बार इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि आपने किसान सम्मान निधि डाली। किसान सम्मान निधि का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो योजना है, उस योजना में क्वार्टरली जो किस्त किसानों के खाते में डाली जाती है, उस पर कोड ऑफ कंडक्ट का इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि वो बिल्कुल जो है वो एक योजना बनी है, उसका शेड्यूल बना हुआ कब जो है पेमेंट खाते में डाली जाएगी। लेकिन यहाँ हैरानी की बात है, सेम डे जिस दिन चुनाव हो रहा उस दिन भी पैसे डाले गए हैं महिला मंडल के खाते में। जानकारी मिली हमको कि महिला मंडल ने आग्रह भी नहीं किया किसी बात के लिए कि हमारे खाते में पैसा डालो, और ऐसा भी नहीं पाया गया है कि उन महिला मंडल को कोई विशेष किसी योजना के अंतर्गत या किसी विशेष कार्य के लिए वो पैसा डाला गया। सिर्फ वो पैसा अगर डाला गया, वो सिर्फ एक काम के लिए डाला गया, क्योंकि वहां पर उपचुनाव चल रहा था और उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को इसका फायदा हो सके, उस दृष्टि से वो पैसा डाला गया है। और मेरा ये मानना है, हमारा ये गंभीर आरोप है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है और उल्लंघन होने के साथ साथ में चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हुई है और उसके कारण परिणाम भी प्रभावित हुआ है। ऐसी सूरत में जब हम बार बार इस बात के लिए प्रश्न का उत्तर मांगने की कोशिश कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री सारी चीजों को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जब इस सारे विषय को लेकर के जब सारे तथ्य जो है छुपाने की कोशिश हो रही है सरकार की ओर से, प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार से तथ्य पर नहीं दिया जा रहा है, ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने उचित समझा कि हम सदन के बाहर
वॉकआउट करके जो है अपनी बात कहेंगे। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।